सो मार्वल स्टूडियोज ने अपने फैंस को बिग इवेंट्स और गहराई से भरी कहानियों के साथ चौंकाया है। बट अब मल्टीवर्स सागा अपने चरम पर पहुंच रही है और ये एमसीयू की अब तक की सबसे इम्पोर्टेंट कहानियों में से एक होगी। हम जानते ही हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स मल्टीवर्स सागा के मेन अट्रैक्शन होने वाले हैं एंड मार्वल इनकी तैयारी पहले से ही शुरू कर चुका है। सो इस वीडियो में हम रूमर्स, लीक्स और थ्योरीज को विस्तार से कवर करेंगे, जहाँ ऐसा भी सुनने में आया है कि मल्टीवर्स सागा में मार्वल 2 बिग कैरेक्टर्स को इंक्लूड करने वाला है। ये कैरेक्टर्स कौन होने वाले हैं इस पे हम ब्रीफली बात करेंगे। सो वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। Rosie, I love this boy. और हाँ, सब्सक्राइब कर दो यार। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप इस कम्युनिटी का पार्ट बनकर हमारे कंटेंट को सपोर्ट करेंगे। तो हे गाइस, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं ऑलराइट। पहले बात करते हैं लोकी के बारे में। तो लोकी सीजन 2 के एक डिलीटेड सीन ने फैंस के बीच हलचल मचा दी है और इसके पीछे की वजह काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस सीन में लोकी और मोबियस के बीच एक बातचीत होती है जिसमें 2 बड़े मार्वल कैरेक्टर्स का जिक्र किया गया है, अमोरा द एन्चेंट्रेस एंड अब्जॉर्बिंग मैन। जहां अमोरा की बात करें तो कॉमिक्स की दुनिया में इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एसगार्ड से ताल्लुक़ रखने वाली अमोरा सिर्फ अपनी डेंजरस मैजिक के कारण नहीं बल्कि अपनी मैन्युपुलेटिव पर्सनैलिटी के कारण भी फेमस है। अमोरा ने कॉमिक्स में हमेशा थोर, लोकी और एसगार्डियन पावर सिस्टम को चुनौती दी है। अमोरा के बारे में सबसे मज़ेदार बात यह है कि लोकी और उसका रिश्ता काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। दोनों के बीच दोस्ती, दुश्मनी और धोखे का एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है। सो अगर वो एमसीयू में आती है तो ये लोकी के लिए एक बड़ा इमोशनल ट्विस्ट हो सकता है। सो क्या अमोरा का नाम सिर्फ एक ईस्टर एग था या वो जल्दी ही स्क्रीन पर दिखने वाली है? मेरी बात करें तो मैं हमेशा ही खूबसूरती को देखने के लिए तैयार रहता हूँ। सो देखते हैं कि केविन चाचा क्या करते हैं। मैं नहीं दिखाऊंगा। अब बात करते हैं अब्जॉर्बिंग मैन की। तो अपने नाम की तरह इसकी पावर ये है कि हर चीज़ को ये अब्जॉर्ब कर सकता है। अगर ये मेटल को छूता है तो मेटल बन जाता है, अगर पत्थर को छू लेता है तो खुद पत्थर की तरह मजबूत हो जाता है। इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि एजेंट ऑफ शील्ड में इस कैरेक्टर को पहले ही दिखा दिया गया है। इस शो में ऐसा बताया गया था कि हाइड्रा के एक्सपेरिमेंट्स के कारण क्रशर क्रील का ये हाल हुआ था। इसके अलावा लोकी की बातचीत में हरकुलिस का नाम भी आता है। अगर मेरी तरह आपको भी थोर लव एंड थंडर भूल चुकी है तो मैं याद दिला देता हूँ कि इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये कैरेक्टर देखने को मिला था। हरकुलिस की कहानी थोर के खिलाफ एक विलन के रूप में शुरू होगी, लेकिन वो जल्द ही एक हीरो बन जाएगा। एक्चुअली कॉमिक्स में कुछ ऐसा ही होता है। हालांकि डिलीटेड सीन्स आमतौर पर एमसीयू में कैनन नहीं माने जाते एंड एजेंट्स ऑफ शील्ड को पहले ही कैनन नहीं माना जाता। बट अब हम देख ही रहे हैं कि नेटफ्लिक्स के मार्वल शोज को एमसीयू में कैनन कर लिया गया है। सो इट माइट बी पॉसिबल कि फ्यूचर में एजेंट्स ऑफ शील्ड को भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाए। आगे बात करें तो ऐसा सुनने में आया है कि मार्वल स्टूडियोज 2 बड़े कैरेक्टर्स की कास्टिंग कर रहा है सीक्रेट वॉर्स के लिए। एक इनसाइडर के अकॉर्डिंग इनमें से एक कैरेक्टर अवेंजर्स डूम्सडे में डेब्यू करेगा एंड फिर सीक्रेट वॉर्स में एक बड़ा रोल निभाएगा। कौन हो सकता है ये कैरेक्टर? सबकी जुबान पर एक ही नाम है, द बियॉन्डर। एक्चुअली ये मार्वल कॉमिक्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। सो अगर कॉमिक्स की बात करें तो 1984 की सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में द बियॉन्डर एक कॉस्मिक एंटिटी होता है। वो अर्थ के हीरोज एंड विलन से काफ़ी अट्रैक्ट हो जाता है, जिसके बाद वो बैटलवर्ल्ड नाम का एक प्लेनेट बनाता है। ये प्लेनेट अलग अलग प्लैनेट्स के टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता है। बैटलवर्ल्ड को बनाने के बाद वो सभी हीरोज और विलन्स को यहाँ पर इकट्ठा करता है और अपने एंटरटेनमेंट के लिए उन्हें एक दूसरे के साथ लड़ने पर मजबूर करता है। जहाँ 2015 में आई सीक्रेट वॉर्स की बात करें तो यहाँ पे सीक्रेट वॉर्स की कहानी को एक बड़ा अपग्रेड दिया गया। सो इस स्टोरी में होता यह है कि डॉक्टर डूम बियॉन्डर की पावर को चुरा लेता है और इस नई पावर से ही वो एक नया बैटलवर्ल्ड बनाता है, जहाँ इस बार ये बैटलवर्ल्ड डिफरेंट रियलिटीज़ के टुकड़ों से बना हुआ था। सो मल्टीवर्स को स्टोरी में इंक्लूड करने के बाद 2015 की सीक्रेट वॉर्स ने मार्वल की कहानी को और भी कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग बना दिया था। सो अब एमसीयू की बात करें तो एमसीयू में सीक्रेट वॉर्स के प्लॉट को थोड़ा डिफरेंट करने की प्लानिंग है। पहले ऐसा भी सुनने में आया था कि कैंग बियॉन्डर की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खुद को कैंग बियॉन्डर बनाने वाला था, लेकिन अब हम जानते ही हैं कि मार्वल कैंग की कहानी से मूव ऑन करने वाला है। सो आरडीजे के डॉक्टर डूम की एंट्री के बाद अब लगता है कि ये काम डूम्सडे में होगा और डॉक्टर डूम बियॉन्डर की पावर को चुरा के बैटलवर्ल्ड क्रिएट कर देगा। सो अगर द बियॉन्डर जैसा कैरेक्टर एमसीयू में आता है
तो मल्टीवर्स सागा और भी एपिक और ग्रैंड हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर ऑल्सो सम रिपोर्ट्स कि मार्वल स्टूडियोज़ ने द बियॉन्डर के रोल के लिए कुछ बड़े एक्टर्स के साथ मीटिंग की है, जिसमें हेनरी कैविल और रॉबर्ट पैटिंसन का नाम सामने आया है। अगर हेनरी कैविल के बारे में बात करें तो कम ऑन, हम जानते ही हैं कि हेनरी कैविल के पास लिटरली एक गॉड लाइक लुक और प्रेजेंस है, जो द बियॉन्डर जैसे कैरेक्टर के लिए एकदम से ही रहेगी। इसके साथ ही हम देख ही चुके हैं कि उन्होंने सुपरमैन का कैरेक्टर भी निभाया है। सो अगर हेनरी कैविल द बियॉन्डर के रोल के लिए ऑन बोर्ड आते हैं तो वो इस कैरेक्टर को पूरा जस्टिस देंगे। इसके अलावा रॉबर्ट पैटिंसन की बात करें तो हम रॉबर्ट को पहले ही डीसी यूनिवर्स में बैटमैन का रोल निभाते हुए देख चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मार्वल यूनिवर्स का हिस्सा नहीं बन सकते। ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर एंड अगर ये द बियॉन्डर के रोल को निभाते हैं तो ये इस कैरेक्टर को एक मिस्टीरियस क्वालिटी दे सकते हैं। इसके अलावा हम जानते ही हैं कि एमसीयू अपने सरप्राइज एलिमेंट्स के लिए फेमस है, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि हमें इस रोल में एकदम अनएक्सपेक्टेड चेहरा देखने को मिल जाए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, तो मल्टीवर्स सागा के बड़े प्लेयर की बात करते हैं, जो है डॉक्टर डूम। जहाँ सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में ये एक लेजेंडरी कैरेक्टर है। वो सेंटर स्टेज पर आता है, बियॉन्डर्स की पावर्स को ऑब्जॉर्व करता है और बैटल वर्ल्ड पर एक गॉड की तरह राज करता है। सो एमसीयू में डॉक्टर डूम मल्टीवर्स की डिस्ट्रक्शन एंड रीबर्थ के पीछे का मास्टरमाइंड बनेगा। जहाँ ऐसा भी हो सकता है कि डूम 10 रिंग्स, डार्क होल्ड या फिर यग्ड्रासिल जैसे रेलिक्स का पीछा करेगा, ताकि वो रियलिटी को पूरी तरह बदलने की पावर को हासिल कर सके। ये सब डॉक्टर डूम को लोकी की कहानी से भी जोड़ सकता है, क्योंकि हम देख ही चुके हैं कि लोकी ही है जिसने मल्टीवर्स का बैलेंस बना के रखा है। सो क्या डॉक्टर डूम और लोकी के रास्ते आपस में टकराएंगे, ये तो आगे ही देखने को मिलेगा। इसके बाद सीक्रेट वॉर्स के एक और की प्लेयर की बात कर लेते हैं, जो है मॉलिक्यूल मैन। इन द कॉमिक्स मॉलिक्यूल मैन को हर रियलिटी में एक कॉस्मिक बॉम्ब के रूप में दिखाया गया है, जिसे बियॉन्डर्स ने बनाया था। सो कॉमिक्स में डॉक्टर डूम जब मल्टीवर्स को नष्ट करने के लिए मॉलिक्यूल मैन का इस्तेमाल करता है तो उसके बाद ही बैटर वर्ल्ड नाम का प्लेनेट बनता है। हालांकि एमसीयू में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मॉलिक्यूल मैन का रोल रीड रिचर्ड्स के बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को दिया जा सकता है। ये बात काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि कॉमिक्स में फ्रैंकलिन के पास रियलिटीज़ को चेंज करने की पावर्स होती हैं। सो आई थिंक मार्वल अभी एक गुड स्टेट में है, जहां हमें कई नए और बड़े कैरेक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं। क्या आप बैटल वर्ल्ड, द बियॉन्डर, डॉक्टर डूम ये सब देखने के लिए एक्साइटेड हैं? एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि बियॉन्डर के रोल में आप किसको देखना चाहेंगे, हेनरी कैविल, रॉबर्ट पैटिंसन या फिर कोई और। सो दैट्स इट। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दो, और अकेले के लिए मज़े लेना काफ़ी गलत बात है, इसीलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करो। तो एमसीयू में टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन की जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल क्यों है, इस पे मैंने इस वीडियो में काफ़ी विस्तार से बात किया है, जो यहाँ पे शो हो रही होगी, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। एंड ऐसे ही मूवी अपडेट्स एंड और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।